महिमा में आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। परमेश्वर का भजन का 2 बार कहता है आनंदित हो, और पौलुस कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमें परमेश्वर ने आनंदित होने के लिए रखा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने आनंद से भरने के लिए रखा है, हमें आनंद बांटने के लिए रखा है, हमें परमेश्वर ने आनंद के माहौल में बने रहने के लिए परमेश्वर ने रखा है। और आज जब मैं और आप परमेश्वर के नजदीक आए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें, तो अपने आनंद को परमेश्वर के सामने लेकर आए। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 136 अध्याय, भजन संहिता 136 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक। मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ मम्मी आगे आ जाए और आज की प्रार्थना की शुरुआत की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आज की सभा की आराधना में शुरुआत की प्रार्थना में अगुवाई करें। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 136 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। और इस प्रकार लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आज हम परमेश्वर के भवन में जब आए हैं तो हम एक बात को याद रखें कि चाहे हम जिस भी मुसीबत से निकलते आए या किसी भी कष्ट से मुसीबत से निकलते आए या आनंद में परमेश्वर ने हमें रखा, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर बनी रही है। उन बातों को याद रखते हुए हम परमेश्वर के नजदीक रहें। प्रार्थना में चलेंगे, मम्मी की अगुवाई में हम चलेंगे। जीवित महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस साल का या 8वां महीने का आखिरी संडे के लिए। हम आपकी स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, अच्छी आराधना करने के लिए भय और भक्ति के साथ आपके चरणों में आपने हम सबको बुलाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, चंगाइयों के लिए, खुदा बाप आपके बरकतों के लिए, आपका मेल मिलाप के लिए, आपने दिया हुआ शांति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आए हुए एक एक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितनी कलीसियाओं में प्रभु आपकी आराधना हो रही है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। आपको याद करते हुए, आपके कामों को याद करते हुए और आपका आज्ञाओं को मानकर हर एक पासवान लोग प्रभु अपने अपने कलीसियाओं में आराधना कर रहे हैं प्रभु यीशु राजा। आप आशीष का सोता है प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, और खुदा बाप हमारा नाम घटते जाए प्रभु यीशु राजा, क्योंकि आप तो महान है और अत्यंत महान परमेश्वर है खुदा। धरती पे रहने वाले हर एक व्यक्ति आपको जाने खुदा बाप, हर एक जाति, हर भाषा बोलने वाले आपको जानना है प्रभु जी कि आप ही एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है खुदा बाप। हम जब आराधना करने के लिए आए तो प्रभु जी हमारा यहाँ पर कुछ घंटा प्रभु जब हम रुकते हैं तो प्रभु तन मन से सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना कर सके प्रभु। हमारा शरीर प्राणात्मा खुदा बाप आपने अपने हाथ में रखा है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन रास्ते में होंगे आप उनको सही सलामत लेकर आइए प्रभु जी। हम मिलजुल कर आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे ऊपर अनुग्रह करना प्रभु, आपकी करुणा हमारे ऊपर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा। प्रभु यीशु राजा, शुरू से लेकर आखिरी टाइम तक आप हमारे बीच में रहते हो, हम सबको भी अपने संगी रखना प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदा बाप, ये महीना, ये संडे प्रभु जी खुशी आनंद के साथ बिताना चाहते प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु, हमारे ऊपर दया कृपा करना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हम सभी को आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथ में रखना चाहिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा जोश के साथ हालेलुया। हम एक सामर्थी परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं।
अपने आसपास में जो आपके साथ खड़े हैं उसको एक बार जय मसीह की जरूर बोलिए, हाथ मिलाइए, जय मसीह की बोलिए। हालेलुया। हम जिस आराधना में है वहां पे हमें सामर्थ्य की जरूरत है। परमेश्वर सामर्थ्य प्रभु है। मिलके कहेंगे ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आपकी तालियां आनी चाहिए। जय जयकार, जय जयकार करे। वो है
वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब हो संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उसका परमेश्वर हमारा समुंदर को जिसने दोहारा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दोहारा, जंगल से मार को निकाला। तो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा है वो, तो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। समुंदर को जिसने दोहारा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दोहारा, जंगल से मार को निकाला। इसके लिए सब हो संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। इसके लिए सब हो संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उसका परमेश्वर हमारा मिलके कहेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सचमुच में वो यहोवा परमेश्वर मेरा और आपका दृढ़ गढ़, वो दृढ़ चट्टान है जिस पे मैं और आप भरोसा करते हैं। आंधी आए, तूफान आए, दुख तकलीफें आए या हम आनंद से भर जाएं, हम उस परमेश्वर से हटते नहीं। हम उस परमेश्वर में डटे रहते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद है, जो मेरे और आपके लिए तत्पर, तैयार, सुनने वाला, कान लगाकर एक एक बात को सुनने वाला, आंसुओं की प्रार्थनाओं को सुनने वाला और आंसुओं को कुप्पी में रखकर स्मरण करने वाला वो परमेश्वर, वो जिंदा प्रभु है जो मेरे और आपके लिए तैयार रहता है। मुझे और आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। प्रभु के सामने अपनी कमियों को मान लेना और प्रभु के सामने अंगीकार कर लेना कि हाँ प्रभु, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मुझ में कोई खूबी नहीं है कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। ये मान लेना परमेश्वर को अनुमति देने के बराबर है कि हाँ प्रभु, मैं कमजोर हूं, लेकिन पौलुस के समान मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य दिखाई देती है। मुझ में से तेरा काम होता है क्योंकि तू वो काम करता है, मैं सिर्फ वो जरिया बनता हूं। सचमुच में वो प्रभु मेरी और आपकी महिमा का पात्र बनता है कि हम उसकी महिमा करें। एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 100 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। आप सब लोग इसे पीछे पीछे बोल सकते हैं। भजन संहिता 100 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। और जब इन वचनों को पढ़ते हैं, पीछे पीछे बोलते हैं, तो इन वचनों में अपने आप को देखें, अपनी आत्मिक तरोताजगी को देखें। यह लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं।
परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है और हम उसकी चराई की भेड़ें कहलाई जाती हैं। प्रभु आज मेरे और आपके लिए चरवाहा है। उसकी नियमों को याद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। कौन सी ऐसी बात रह गई है जिसके लिए आपने प्रभु को स्तुति नहीं किया, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, प्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु ये मेरे लिए आपने करके दिया, प्रभु ये मेरे लिए आपने पूरा किया, मेरी योजनाओं को आपने पूरा करके दिया। ऐसी बातों को याद रखें, ऐसी चीजों को याद रखें। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है। प्रभु की अद्भुत सृष्टि को हम देखें, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बनाया। हम परमेश्वर के सामने इन बातों को याद करते हुए कुछ देर और गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम प्रभु की उपासना करेंगे, अपने आप को और उंडेल देंगे परमेश्वर के सामने। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गगन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, इतना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। एक बार फिर से कहेंगे, प्रभु महान। हम उसको कहें, प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गगन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। तुझसे मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का।
हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हाँ प्रभु तू हमारी जीवित आशा है। तुझ पे हमारा भरोसा है। तू ही हमारे जीवन का एकमात्र आशा है प्रभु। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ बेजान शरीर में फिर सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब तेरी जीत कहाँ आई वो सुबह वादा पूरा हुआ बेजान शरीर में फिर सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब तेरी जीत कहाँ हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हम कहें हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी यीशु मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हम में से कोई भी एक जन प्रभु को स्तुति करते हुए प्रभु को धन्यवाद करते ऊंचे शब्दों के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करे प्रभु को धन्यवाद दे इस जीवन के लिए इस साल के 8 महीनों के लिए इस पूरे महीने के खर्चों के लिए प्रभु को स्तुति करते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु के सामने प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु सच में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आप हैं आदि और अंत परमेश्वर आप हैं आपकी स्तुति हो अल्फा और ओमेगा आप हैं आपकी स्तुति हो राजा Yes, Lord. प्रभु जी आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाकर हमारे लिए दे दिया यीशु राजा आपकी स्तुति हो आपने हमारे लिए करके प्रभु इस धरती के ऊपर जन्म लिया आपकी स्तुति हो राजा हमारे लिए करके एक एग्जाम्पल के साथ प्रभु जीवन जी के दिखाया आपकी स्तुति हो राजा प्रभु परमेश्वर आप हमारा दृढ़ गढ़ है आप हमारी आशा है आप हमारा उद्धार है आप हमारा छुटकारा है आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर प्रभु जब हम पृथ्वी के ऊपर नजर उठाकर देखते हैं
तो संसार में प्रकृति की हर एक चीज आपकी महिमा ही महिमा बताते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी पेड़ पौधों के लिए, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी आसमान बादल चांद तारों के लिए, सूरज के लिए प्रभु आपकी स्तुति हो। अलग अलग रंगों के फल फूल के लिए प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु जी। हर प्रकार की सब्जियों के लिए जो आपने हमारे सेवन के लिए दिया प्रभु, आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें इतना बुद्धि और ज्ञान से भरा है कि हम अपने जीवन को प्रभु जी बड़े ही बखूबी तरीके से हम चलाते हैं और प्रभु जी अलग अलग प्रकार में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपने हमें लंगड़ा लूला नहीं बनाया, आपकी स्तुति हो प्रभु। आपने हमें अंधा नहीं रखा, आपकी स्तुति हो प्रभु। हमें बुद्धि ज्ञान दिया है कि हमें अच्छे और बुरे की समझ है, आपकी स्तुति हो राजा। पिता परमेश्वर, आपने जो चंगाई हमारे कलीसिया में परिवारों के बीच में और प्रभु जी हमारे रिश्तेदारों के बीच में आप देते हो, आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु बीते पूरे 8 महीने प्रभु जी इस 2023 में आपने संभाला, आपकी स्तुति हो प्रभु। हमारे नौकरी में आने जाने में आप मदद करते हो, स्तुति हो प्रभु। जो मुट्ठी भर तनख्वाह मेहनत के साथ हम कमाते उसमें बरकत देते हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। हमें भूखा नहीं छोड़ा, हमें बेघर नहीं छोड़ा, हमें बिना कपड़े के नहीं छोड़ा प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। हम अच्छे दिखते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। हमारा शरीर प्रभु परमेश्वर अच्छा रहता है, हम कमजोरों में भी कमजोरी में भी प्रभु हम आपको याद करके आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए आपकी स्तुति हो। कलीसिया में आए हुए एक एक परिवार जो जुड़ चुका है, पूरा एक परिवार बन चुका है सहारा चर्च का, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपकी दासी के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी, जो घुटना टेक कर दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। आपके पासवान के लिए प्रभु जी जो आपने उनको खड़ा किया है, उनके लिए आपकी स्तुति हो। और जो प्रभु परमेश्वर यहाँ आराधना हर संडे संडे चलता है और बीते पूरे दिनों में जो प्रार्थनाएं यहाँ पर होती है, आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु परमेश्वर, आपने किसी मकसद से हमें बनाया प्रभु जी, आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु परमेश्वर, ये सारा स्तुति और महिमा की प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं, आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठ हैं। वो भला परमेश्वर मेरे और आपके लिए जब नियमतों को आशीषों को देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है और हमारे मांगने से ज्यादा हमें देता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भी अपने आप को हलीम करें, दीन करें। परमेश्वर के नजदीक जिस दिन आते हैं तो हम अपने आप को दीन करते हैं, लेकिन संसार के बीच में जब हम चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं संसार की चाल में हम फंस जाते हैं और हम उसमें जब रहना नहीं चाहते, फिर भी हम उन गुनाहों में आ जाते हैं जिससे परमेश्वर हमें दूर रहने के लिए कहता है। इसीलिए हम सब अपने घुटनों पर होकर परमेश्वर के सामने अर्पण करें। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5वां वचन, और सभी मेरे पीछे पीछे बोले। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया, आमीन। दाऊद परमेश्वर का भजनकार यहाँ पर भजन में कहता है कि जब मैंने परमेश्वर तेरे सामने अपने अपराधों को मान लिया तो तूने मुझे क्षमा कर दिया। और उससे हम सीखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लें, प्रभु से क्षमा मांगे। ये अच्छा समय है। आपके गुप्त गुनाहों को, आपके गुप्त पापों को आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आप जानते हैं शैतान आपको कौन से चाल में फंसाता है, गिराता है, जहां परमेश्वर आपको रखना नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, आप वहां पड़ जाते हैं। प्रभु से माफी मांगे। परमेश्वर अपरंपार प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो माफ करने वाली खान है और वो आपको माफ करना चाहता है, लेकिन अपने गुनाहों को मानना ये मेरा और आपका व्यक्तिगत कर्तव्य है। परमेश्वर से क्षमा मांगे।
जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम में हमारा छुटकारा है, हमारा उद्धार है। आपके पवित्र नाम में हमारी चंगाई है, हमारी हर एक बरकत है। आपके पवित्र नाम में ही हमारे पापों की माफी है। प्रभु यीशु, संसार में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके, वो नाम केवल यीशु का नाम है। प्रभु, आपके पास हम आते हैं अपने घुटनों पर होकर, अपने सरों को झुकाकर, अपने हृदय से हम एक ही अर्पण करते हैं कि खुदावंद एक बार फिर से माफ कर प्रभु जी। अपने लोगों को, अपनी प्रजा को क्षमा कर परमेश्वर, अपने प्रिय जनों को क्षमा कर परमेश्वर, ताकि इनके अपराध इनके इर्द गिर्द भी ना घूमने पाए, ताकि इनके अपराध इनके ख्यालों में भी ना आने पाए, ताकि इनके शब्दों में प्रभु परमेश्वर बड़ा बदलाव होने पाए यीशु के नाम से। आत्मिक चंगाई होने पाए यीशु के नाम से, आत्मिक छुटकारा होने पाए, बंधनों से छुटकारा होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हर एक के गुनाहों को, अपराधों को आपने क्षमा किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया करके बैठ जाएं सभी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज के अच्छे समय के लिए और ये अच्छे मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि परमेश्वर की हम आराधना कर सके। इस साल का 8वां महीना भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि इन सारे दिनों में, इन सारे पलों में, हर एक दिन आपके और मेरे जीवित परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, हमारे साथ साथ रहा, हमारे इर्द गिर्द रहा, हमारी अगुवाई करता रहा। पिछले दिनों में हमने बहुत सी गवाहियों को यहाँ सुना और उन गवाहियों में हमने एक ही बात को देखा कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है, हमारी अगुवाई की है। हमारे आंखों के आंसुओं को बेशक हमें बहाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उन आंसुओं को पोंछा भी। हम निर्बल पड़े, बीमार पड़े, कष्टों में पड़े, लेकिन परमेश्वर ने पड़े नहीं रहने दिया, प्रभु ने वहां से उठाया। और जो हमारी बुद्धि और हमारी समझ में हम चल रहे थे, परमेश्वर ने सही चाल चलने में मदद की, सही चीज को सीखने में, समझने में अगुवाई की। आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को जानने वाले हैं, तो इसलिए अपने कानों को खोल के रखना, अपने हृदयों को खोल के रखना और परमेश्वर की सामर्थ को जो आज वचन के द्वारा हमें मिलने वाली है, उसको लेकर के ही जाना है और उसको अपने जीवन में उपयोग करना है। ये समय है कि हम बाइबल पाठ को पढ़ें। पहला बाइबल पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 31 से लेकर 36 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 31 से लेकर 36 वचन तक। तो मैं चाहूंगा कि ज्योति आगे आकर इसको पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 31 से लेकर 36 तक। पहला पाठ यूहन्ना 3 का 31 से 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है
वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष। दूसरा और आखिरी बाइबल पाठ हम पढ़ करके देखेंगे इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 15 से लेकर 23 तक। इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 15 से लेकर 23 तक। चाहूंगा कि जेनिफर आगे आकर इस वचन को पढ़े। दूसरा पाठ इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 से लेकर 23 तक। इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकारी की महिमा का धन क्या है और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। ये सब उसके उस शक्ति के कार्य के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपने दाहिने और स्वर्गीय स्थानों में अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में है परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा बैठाया। उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इन वचनों के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इससे पहले कि परमेश्वर का वचन हम पर प्रकाशित हो, अपने अपने हृदयों को परमेश्वर को सौंपे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं प्रभु, और जब आपके सामने आपका वचन हमारे लिए खुला है तो खुदावंद हमारा हृदय खुला रहे, हमारे कान खुले रहें कि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले बने। प्रभु जी, आपका वचन मेरे मुंह से जब निकलता है तो प्रभु परमेश्वर, ये मेरे लिए भी लाभकारी है। मुझ पर भी आपका अनुग्रह रहे, ताकि इसमें से हम सब मिलकर के सीखने वाले बन सके, समझने वाले बन सके। प्रभु, आपके ज्ञान में बेहतर होने के लिए मदद करना, आप में और बढ़ने के लिए अगुवाई करना। आपका आत्मा हम सब से बात करे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलेंगे ऐसा लगता है मैं सोते हुए लोगों के बीच में हूँ। आप सो रहे हो?